तो वो चौधरी मोनस और चौधरी सालक का मुकाबला होगा। चौधरी वजाहत हुसैन की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। चौधरी वजाहत जो हैं वो तो चौधरी शुजात की मंजी ठोकने में सबसे आगे थे। आज वही चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजात के घर पर सवाली बनकर बैठा है। भुट्टो का अदालती कत्ल, अदलिया को इस पर पीपल्स पार्टी और भुट्टो के वरसा से माफी मांगनी चाहिए। तो इलेक्शन से पहले तो भुट्टो जिंदा हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ आज एक बड़ी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या फैसले हुए हैं, इसी हवाले से अंदर की बात जानते हैं मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। ये बड़ी अहम टाइमिंग पे और बड़ी अहम मुलाकात हुई है नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के मबैन। क्या तय पाया है और अंदर की कहानी क्या है मुलाकात की? देखिए, सब जगह आ गया है। हम अब जब हम ये बात कर रहे होंगे तब तक सबके पास ये खबर है कि चौधरी शुजात के बच्चों को, चौधरी सालिक को एमएनए की टिकट पर, ये वो एमएनए की टिकट है जिस पर चौधरी मोनस इलाही इलेक्शन लड़ते हैं। अगर चौधरी मोनस इलाही वापस आ जाएंगे या बाहर से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो वो चौधरी मोनस और चौधरी सालिक का मुकाबला होगा। और कुंजाब वाली जो सीट है जहां से परवेज इलाही इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से शुजात के बेटे चौधरी शाफे इलेक्शन लड़ेंगे और शहर गुजरात से भी चौधरी शाफे इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शाफे 2 हलकों से एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि 24 साल के एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो नून के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला ये है कि चौधरी वजाहत हुसैन की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। चौधरी वजाहत हुसैन के जो बेटे हैं हुसैन इलाही और मूसा, उनको नून लीग ने उनके साथ एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि चौधरी वजाहत हुसैन पहले चौधरी परवेज इलाही के साथ थे और उनकी पीटीआई से एडजस्टमेंट होनी थी और उनको पीटीआई से उनके बेटों को टिकट मिलनी थी। लेकिन जब उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को जेल जाते देखा और उन पर बुरा वक्त देखा तो उन्होंने पैंतरा बदल के वो चौधरी शुजात के साथ आके वरना चौधरी वजाहत जो है वो तो चौधरी शुजात की मंजी ठोकने में सबसे आगे थे। और चौधरी वजाहत जो है चौधरी शुजात की जगह मुस्लिम लीग का आपके सदर भी बन रहे थे और वो चौधरी परवेज इलाही के साथ मिलकर हर जगह ऐलान कर रहे थे कि चौधरी शुजात की सियासत खत्म हो गई है। लेकिन आज वही चौधरी वजाहत हुसैन चौधरी शुजात के घर पर सवाली बनकर बैठा है, कि दर पर सवाली बनकर बैठा है कि मेरे बच्चों की भी एडजस्टमेंट करा दें। लेकिन चौधरी वजाहत को गुजरात में कमांडर कहा जाता है, लेकिन कमांडर के बच्चों को नवाज शरीफ ने कोई सीट एडजस्टमेंट ऑफर करने से इनकार कर दिया है। अब मूसा और हुसैन इलाही के मुकाबले पे नून लीग के उम्मीदवार खड़े होंगे। एक जगह नवाब गजनफर और एक जगह आबद कोटली खड़े होंगे और चौधरी जो वजाहत के बच्चे हैं वो आजाद या मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब मजीद दिलचस्प सूरत हाल क्या है, इन हलकों से पीटीआई ने भी अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा सालक का और शाफे का तो पीटीआई के साथ 1-on-1 मुकाबला होगा और अगर परवेज इलाही या मोनस के साथ 1-on-1 मुकाबला होगा। लेकिन हुसैन इलाही और मूसा इलाही के 3 वे फाइट होगी। वहाँ पीटीआई भी होगी, पीएमएलएन भी होगी और काफ लीग से चौधरी वजाहत लड़े होंगे। तो चौधरी वजाहत के लिए आज का दिन कोई अच्छा नहीं रहा। नवाज शरीफ ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया। वो हॉल में मौजूद थे लेकिन नवाज शरीफ ने उनसे सलाम भी नहीं लिया, नवाज शरीफ ने उन्हें कोई लिफ्ट भी नहीं कराई और उन्होंने साफ कहा कि चौधरी वजाहत के बच्चों ने पीडीएम के वजीर आजम को और स्पीकर को वोट नहीं डाले थे, लिहाजा उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अब वजाहत ना वापस परवेज इलाही के पास जाने जोगे हैं, ना शुजात से उन्हें कुछ मिल रहा है। तो वो तो उनकी हालत तो वही हो गई है कि वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं और वो सियासी तौर पर तनहा हो गए हैं। बाकी ये देखने वाली बात है, पहले परवेज इलाही ने कहा था कि वो अगर खुद इलेक्शन ना लड़ सके तो उनकी जगह उनकी बेगम इलेक्शन लड़ेगी। अगर चौधरी परवेज इलाही की जगह उनकी बेगम इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर चौधरी शाफे का अपनी फुफ्फो से मुकाबला होगा। इसी तरह चौधरी सालक का भी अपनी फुफ्फो से मुकाबला होगा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही अपनी सिस्टर इन लॉ को लड़ाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं मैं खुद लड़ूंगा, कभी कहते हैं मैं अपनी बेगम और घर की खवातीन को लड़ाऊंगा। लेकिन तारीख में पहली बार चौधरी खानदान आपस में इलेक्शन लड़ा होगा। आपको ये बात मद्दे समझ नहीं मुकाबल होगा आती? एक दूसरे के। एक दूसरे के ये बच्चों ने खानदान को इतना तोड़ दिया है कि यहाँ तो मोनस और सालक मुकाबले पे इलेक्शन लड़े होंगे, शाफे और परवेज इलाही मुकाबले पे इलेक्शन लड़े होंगे। दूसरी तरफ चौधरी वजाहत को
ना शुजात ओन करने की पोजीशन में है, ना परवेज लाई ओन करने की पोजीशन में है, और वो बिल्कुल अलग खड़े हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज की सीट एडजस्टमेंट के बाद भी चौधरी खानदान अपनी जगह तितर बितर मौजूद है और उनके अंदर तकसीम बहुत वाज़ेह है। चौधरी शुजात के बच्चों को सेफ पैसेज मिला है, लेकिन चौधरी वजाहत के बच्चों को सेफ पैसेज नहीं मिला है। यानी चौधरी शुजात को जो है वफादारी का सिला मिल गया है फिर जमीर साहब। हम नवाज शरीफ शुरू से चौधरी शुजात को पसंद करते हैं। लड़ाई उस घर में परवेज लाई की वजह से थी, इसीलिए शुजात के लिए तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट कॉर्नर है नवाज शरीफ के लिए। शुजात के बच्चों का मसला नहीं था, मसला पहले भी परवेज लाई और मोनस का था, मसला आज भी परवेज लाई और मोनस का है, मसला पहले भी वजाहत वगैरह का था, मसला आज भी उनका है। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरी अंदर की खबर बताएं कि तकरीबन एक दहाई से भी ज़ायद अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और जो साबिक वज़ीर आज़म थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके उनके फांसी को जो है वो अदालती कत्ल करार देने के सदारती रेफरेंस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आगे क्या होगा? देखिए, ये दुरुस्त है कि भुट्टो का अदालती कत्ल, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, और अदलिया को इस पर पीपल्स पार्टी और भुट्टो के वरसा से माफी मांगनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि आप अदालती कत्ल के ऊपर जिद करके बैठे रहें कि हमने कत्ल कर भी दिया है तो हम माफी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान की अदलिया को उस फैसले को रिवर्स भी करना चाहिए और इस अदालती कत्ल पर भुट्टो खानदान से माफी भी मांगनी चाहिए। ये दुरुस्त है कि उन जजों के खिलाफ तो अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उनमें से कोई भी अब जिंदा और हयात नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख में ये जरूर लिखा जाना चाहिए कि उन जजों ने नाइंसाफी की है। लेकिन ये टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। अब अगर इलेक्शन से पहले इस रेफरेंस का फैसला हो जाता है और भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल से करार दिया जाता है, तो इलेक्शन से पहले तो भुट्टो जिंदा हो जाएगा, एक दफा तो भुट्टो हो जाएगी। तो पीपल्स मैं खुद पार्टी को एक बार फिर दोबारा बयानिया मिल आप जाएगा। मेरी बात समझे, क्या हम ये कहें कि जी ये पीपल्स पार्टी के लिए सहूलतकारी हो रही है, इस टाइमिंग पर ये रेफरेंस लगाकर भुट्टो को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हालांकि अगर ऐसा कोई पीपल पार्टी के मुखालिफ के साथ हो रहा होता तो आज बिलावल इसको जरूर लाडलापन कह देते और कहते कि जी ऐसा रेफरेंस तो इलेक्शन के बाद सुना जाना चाहिए, इसका तो वोट बैंक पे बहुत असर होगा, भुट्टो जिंदा हो जाएगा, लोग भुट्टो को भूल गए हैं, एकदम आप भुट्टो को जिंदा कर देंगे, एकदम मजलूमियत का कार्ड आ जाएगा, विक्टिम हो जाएगा, लोग कहेंगे हाँ वो कत्ल हुआ था अदालती। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि काजी फायज ईसा ने पहले भी कहा कि जिन जजों ने मार्शल्ला को जायज करार दिया उनकी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनकी पेंशनें बंद होनी चाहिए, और जिन्होंने भुट्टो को कत्ल किया हमें उस पर भी हिस्ट्री की करेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को अनकरेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस रेफरेंस की समाअत के हक में हूँ। ये बात मैंने वैसे कही है कि इस इलेक्शन से पहले इस समाअत का बहुत वो फायदा होगा पीपल्स पार्टी को अपनी इलेक्शन कैंपेन। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तीसरा ये बताइए कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने खत लिखे हैं ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बल्कि बाकी भी जजेस को कि मेरी दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरा ख्याल है अगर समाअत मुकर्रर भी कर दी जाए तो अगर हम ख्याल बेंच को ना लगे तो फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब कहेंगे कि मेरी मर्जी के बेंच को नहीं लगा। जैसे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान पर पहले एतराज कर दिया कि जिन 3 अरकान ने मेरे खिलाफ वोट दिया है उन्हें जुडिशल काउंसिल से निकाल दें। अब आप जिस बेंच के आगे लगा देंगे वो कहेंगे मुझे ये बेंच काबिल कबूल नहीं है, मेरी मर्जी के बेंच के आगे लगाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये मुज़ाहिर अली नकवी साहब की कोई तसल्ली नहीं कर सकता। उनकी तसल्ली एक ही सूरत हो सकती है कि उनका केस इजाजुल एहसन साहब को लगा दिया जाए, जो वाहिद वोट हैं उनके हक में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और अकेले इजाजुल एहसन साहब को उनकी किस्मत का फैसला करने दिया जाए, क्योंकि बाकी तो 4 वोट उनके खिलाफ थे। लेकिन मैं समझता हूँ 14 दिन गुजरने का इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आ जाएगा, उसके बाद पिटिशनें भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला होना चाहिए, उसके बाद ये पिटिशनें लगनी चाहिए। उनकी कोशिश है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के
कार्रवाई पर उन्हें स्टे मिल जाए, जैसे ऑडियो लीक्स के कमीशन की कार्रवाई पर बंदयाल ने स्टे दे दिया था, जैसे और चीजों पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बनने से पहले ही स्टे दे दिया था। तो ये आदत पड़ गई हुई है हम ख्याल बेंच को कि कोई कार्रवाई होने से पहले ही, बच्चा जन्मन तो पहले ही स्टे हो जाना चाहिए। तो वो भी चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के किसी भी फैसले से पहले ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर स्टे हो जाए। मैं नहीं समझता ये ठीक है, पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद वो कोई पिटीशन दायर करना चाहते हैं तो जरूर दायर करें। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरखास्त से समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।